में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब व्हाट अ मैच। पहले तो जब इंडिया के मैच हम देखते थे तो इंडिया की जो फॉर्म चल रही है उसके बाद हम कहते थे क्या मैच खेला, क्या इनिंग्स खेली, क्या बॉलिंग की। लेकिन आज तो मैक्सवेल ने आके सब कुछ इधर उधर कर दिया। वो मैक्सवेल जो कि नहीं थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, एक तारीख साज इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मैच जीत गया जो कि नहीं सोचा था कि जीत जाएगा। सो जी, इस हवाले से बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो भी बात करते हैं हमेशा सही बात करते हैं, और मजे की बात यह है कि उनकी बातें हेडलाइंस बन जाया करती हैं। आप लोगों के बड़े फेवरेट, मेरे बड़े फेवरेट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सो क्या कहेंगी सबसे पहले आज की आज वो जिस तरह से आपकी जो होती है ना एक बातों का, वो जिस तरह से आप छक्के लगा रहे होते हैं, आज मैक्सवेल ने वही स्पीड इख्तियार की है। मेरे ख्याल में मैक्सवेल ने आज उन तमाम अल्फाजों को दबा दिया जो ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा मैच से बाहर निकलना। पहले 40 बॉलों पे 100 रन की इनिंग जो उनकी थी, 100 मारे थे, वो उस पर भी लोगों ने कहा कि यार टीम हल्की थी। आज उसने मतलब उस पोजीशन में आगे जहां 7 विकेटें गिर चुकी थी, 8वें विकेट की एक तो जबरदस्त पार्टनरशिप पैट कमिंस के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। 12-13 रन पैट कमिंस बना के खड़े हुए थे, 70-72 बॉलें लेके ये अकेला 100 तकरीबन 201 रन की पार्टनरशिप के अंदर आपने अंदाजा लगा मैक्सवेल ने कितना मारा, 10 छक्के और कई एक तो चौके। ऑल इज वेल इज मैक्सवेल। मैं आपको बताऊं इंडिया में ये उनका दूसरा इस वर्ल्ड कप का 100 है। इसका मतलब है कि इंडिया ने जो उनको दामाद बनाया है अपना, वो जबरदस्त दामाद बनाया है। आज ससुराल में उनकी दूसरी सेंचुरी, और वो एक ऐसी सेंचुरी जहां पर ऑस्ट्रेलिया को उनकी जरूरत थी। एक टांग पे खड़ा होकर आपने देखा तो होगा कि लोग जिम्नास्टिक करते हैं, मगर एक टांग पे खड़ा होकर मारने का मुजाहरा जो है वो मैक्सवेल नजर आया होगा। कोई एक शिकन उनके चेहरे पे ऐसी नहीं थी कि वो मैच उस जगह से लेके जा रहे हैं जहां पर उनको बहुत बड़ा हीरो बनाया जाएगा। मगर मैक्सवेल से देखिए जब आप एसोसिएट कर लेते हैं ना कि ये खिलाड़ी हमने पाला ही इसलिए, इसको लेकर इस वजह से चल रहे हैं कि ये हमें बड़ा मैच निकाल के देगा। ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की कहीं ज्यादा, कहीं 3 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। इतनी बड़ी इंटेग्रिटी उनकी क्रिकेट के अंदर, इतना उनकी वहां क्रिकेट खेली जाती है। अफगानिस्तान से आज के मैच में कुछ चीजों ने एक चीज और भी स्मेल की होगी, मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया ने जब मना किया था इनको अफगानिस्तान आने का, जब अफगानिस्तान में नई गवर्नमेंट आई तालिबान की, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेलने से मना कर दिया था। आपको शुरू के 12 से 15 ओवर्स के अंदर जहां ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था, वहां पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों, इवन राशिद का, इवन नवीन का और इवन नबी का आपने जेस्चर देखा होगा टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन थे उनके अगेंस्ट। बहरहाल अफगानिस्तान के पास इससे अच्छा मौका तो शायद दोबारा आ जाए, मगर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया की आपने तकरीबन 100 रन के अंदर 7 अहम तरीन विकेटें गिराकर अपनी जीत यकीनी बना ली थी। और वो यकीनन अपनी इस कमजोरी को कहीं ना कहीं बैठ के जोनाथन ट्रॉट और अजय जडेजा के साथ ढूंढेंगे कि यार कहां पर हमें मुश्किल पेश है। जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इफ़ी भाई जो बात करते हैं वो हेडलाइन बन जाती है। सोचिए अब मैक्सवेल जो है वो इंडिया के दामाद भी हैं। अच्छा, आपने इंडिया की बात की यहाँ पे इफ़ी भाई। सो इंडिया के बारे में बड़ी स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई है। इंडिया की टीम जीत रही है और ज्यादातर मैचेस वन साइडेड जीत रही है। सो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड कप है ना ये फिक्स है, इंडिया के ज्यादातर मैचेस फिक्स हैं। हसन रजा साहब जो है उन्होंने भी कहा कि बॉल्स का कुछ मसला है जी। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? ये दिमाग में आती है बात, क्या ऐसा हो सकता है इतने बड़े लेवल पे? अरे पहले तो लोगों को ये समझाने की जरूरत है। देखिए यार, गेम की वजह से सारी चीजें चल रही होती है। आप गेम समझते हैं या गेम देखते हैं तो आपको ज्यादा अंदाजा होता है। मगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये जरूर है कि यार इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, मगर ये भी जरा आप समझें कि बॉडी जो है वो आईसीसी है, जो पेरेंट बॉडी है क्रिकेट की, जो क्रिकेट की देखभाल करना, खिलाड़ियों की नशोनुमा करना, बोर्ड्स को खर्चा देना, उनको पालना, जो एसोसिएट ममालिक है उनको पैसा देना, ये आईसीसी का काम है। आईसीसी के अपने क्यूरेटर्स होते हैं, उनकी अपनी पूरी टीम होती है जो उन्होंने यकीनन यहाँ पर उतारी हुई होगी। तो जो भी सवाल उठता है वो आईसीसी के ऊपर उठ सकता है, बीसीसीआई पे उठ नहीं सकता। अगर किसी के जहन में ये है कि यार इंडिया की क्रिकेट के पास बहुत पैसा है, वो लोग कई लोगों को खरीद लेते हैं, तो यार ये हवाई बात तो हो सकती है, मगर इसमें हकीकत नहीं है। कोई कह रहा है, जैसे हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर है हसन रजा, उनको लगता था कि यार ये बॉलें जो है दूसरी दी जा रही है, तो यार बॉलें देना भी आईसीसी का काम है। ये भी आईसीसी से पूछा जा सकता है कि भैया बॉलें कौन 4-5-6 बॉलें दी जाती है और मैं ख्याल में उन्हीं के अंदर बॉल की जाती है। हाँ, ये जरूर आवाज उठानी चाहिए वो लोग जिनको लग रहा है कि बॉलें चेंज हो रही है, वो ये मालूम करें कि यार आपके बॉलर्स के अंदर वो आपको बॉलर्स जो है ना इन कंडीशंस को क्यों इतना एसेस नहीं कर पा रहे जितने इंडियन के बॉलर कर पा रहे हैं। 8 मैचेस इंडिया खेल चुका है, मैं बता दूं आपको, जिसमें से 5 उन्होंने चेस किए, 5 चेस किए। अगर इंडिया वाकई बॉलें अपनी दूसरी लेके चल रहा होता तो वो चेस क्यों कर रहे होते भाई? 5 चेस किए, 3 उन्होंने
3 के टारगेट दिए और जिसमें टारगेट दिए उसमें आप अंदाजा लगा लें, कहीं 302 है, कहीं 243 है और कहीं 180 रन है। तो इंडिया ने जो अपना रिमार्केबल स्टोरी चलाई है यहाँ पर वर्ल्ड कप की, वो सबके सामने। देखिए बॉलर्स सबके पास है। आज अफगानिस्तान का अगर आप मैच देखा होगा आपने तो अजमतुल्लाह और नवीन का बॉल भी देखा होगा। 128 130 का बॉलर है, नवीन तो ज्यादा है भी नहीं, जो इनका अच्छा बॉलर था वो तो आज बैठा हुआ था। फिर नेदरलैंड की बॉलिंग आपने अगेंस्ट बांग्लादेश देखी होगी, जो कोलकाता में खेला गया, किस तरह से नेदरलैंड ने वो मैच निकाला जो बांग्लादेश को महंगा पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने मारा था, जो सबसे अहम मैच था, वो भी कम रन के ऊपर था। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप जब भी तो यूटिलाइज करोगे। जब स्किल्स ही नहीं होंगी, आपने 10 ओवर कराए नहीं होंगे पिछले साल 1.5 साल के अंदर, और एकदम से आप 50 ओवर की क्रिकेट में आ जाएंगे, तो आपको सवालात पहले अपने अंदर से निकालने चाहिए, फिर समझ में आने चाहिए। ना कोई टीआरएस खरीद सकता है, टेक्नोलॉजी में फर्क जरूर है, 19-20 जरूर है टेक्नोलॉजी, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहीं बॉल दिखा सकता है, मगर अंपायर्स कॉल भी मैटर करती है। आज आपने देखा होगा मिच मार्च रिव्यू लेके नहीं गए, वो भी जैसा ने कहा होगा कि रिव्यू नहीं लेना, आउट होके जाना है। तुमने यार कमाल है, थोड़ी सी चीजें समझा करें आप। जी, ये बिल्कुल एक जामिया एक जवाब दे दिया लोगों को, इससे ज्यादा जवाब में और नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। अच्छा, अभी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है, तो बस एक आखिरी सवाल, हालांकि मुझे यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि बस कर दें लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपको पता है कि उसका क्या हाल है। अब उसके ऊपर जो इंजमामुल हक साहब का ये जो इशू हुआ है और जो तौसीफ साहब नए बुरी चीफ सेलेक्टर आए हैं, इस सब मामला को आप कैसे देखते हैं? कुछ बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल में यार आप सबसे पहले तो जो भी कमेटी होती है वो इस बात को देख ले अच्छी तरह कि यार आपने अब किसी तरह का कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं रखना है जो 2 से 3 मरतबा बारियां ले चुका है। इनके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल मत दें, क्योंकि इन्होंने कभी भी अगर मुस्तकबिल का सोचा होता तो इनको 2-2 3-3 बार बारियां नहीं लेनी पड़ती। ये पहली बारी में अकाउंटेबिलिटी कर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आगे बढ़ा चुके होते। ये लोग अपना धंधा करने आते हैं, इनके अपने पैसे बनाने आते हैं भाई, ये अपनी सेटिंग लेकर आते हैं, अपने लोग लेकर आते हैं, अपने खिलाड़ी लेकर आते हैं, और वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब सिलेक्टर की अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं तो सिलेक्टर है ही क्यों भाई? क्यों सिलेक्टर है? मुझे बात है, इंदी भाई अगर स्टेप डाउन हो गए थे, मैंने पहले भी कहा स्टेप डाउन अगर इंदी भाई हो गए थे तो फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठकर अपनी सफाई में चीजें नहीं देनी चाहिए जब तक वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बैठी है वो फैसला ना कर दे कि आप बरी जिम्मा है, आपने जो किया ठीक किया। उसके बाद आप बैठे मीडिया के ऊपर, आपके अगेंस्ट आए तो आप मीडिया पे बैठे, फेवर में आए तो भी मीडिया पे बैठे, रुकने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बड़ा नाम है, आप 92 वर्ल्ड कप में घंटा, ये वाली चीजें नहीं चलेगी भाई। ये आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान के बच्चों का 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें बहुत सारी माओ के बच्चे और भी खेलते हैं, उनको भी फेयर मौका दिया जाए। जितना आप अपने दोस्त यारों को या अपने एजेंट्स की कंपनी को दे रहे हैं, तो खुदा के लिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ नहीं मैं तो खुदा के लिए देखिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान में अगर आपने इस खेल को चलाना है या अगर इसका वही हाल करना है हॉकी की तरह, तो आप इन लोगों को बार बार मौका देते रहे। जिस खिलाड़ी की ऊपर रिकमेंडेशन पीसीबी को गई नहीं है, उनको क्रिकेट के खेल से दूर कर दिया जाए। इन नामों से सिर्फ धोखा मिलेगा पाकिस्तान को, क्रिकेट नहीं बढ़ेगी आगे। जी, धोखा मिलेगा, क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल, चौथे नंबर पे किसे देख रहे हैं आप सेमीफाइनल के अंदर? मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड है चौथे नंबर पे। पाकिस्तान को भी देख रहे हैं? नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही जाएगा। आपने मुझसे पूछा किसको देख रहे हैं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता ना यार कि पाकिस्तान है या न्यूजीलैंड, मगर आपने पूछा आप किसको देख रहे हैं, मैं न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ। आप न्यूजीलैंड को देख रहे हैं। तो जी बेहद शुक्रिया इफ़ी भाई कि आपने हमें टाइम दिया, कीमती टाइम दिया जी आपने हमें। अपना इफ़ी भाई बड़े मसरूफ इंसान है और इनसे टाइम मिल जाना, सो आई एम फीलिंग वेरी लकी। सो जी, आज आपको यकीनन मजा आया होगा, क्योंकि इफ़ी भाई जब भी आते हैं तो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं, सीधी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, जो कि आप लोगों को बड़ी पसंद आती है, हमें भी बड़ी पसंद आती है। सो अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।